नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम करेंगे कुछ परसुएशन के बारे में बात करेंगे, द पावर ऑफ परसुएशन। ये क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि ऑफ लेट कई बार मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ महसूस करी कि किसी चीज़ को मैं कहती हूँ कि बेटा उसको फॉलो अप कर लेना, तो लोग कहते हैं बेटा मम्मा अभी तो किया था, बार बार करना अच्छा नहीं लगता। तो ये उन सब के लिए है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो दोबारा कोई चीज़ फॉलो अप करेंगे तो एम्बैरस फील करते हैं या पसंद नहीं करते उस चीज़ को। तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बनाया जाए और इस पावर के बारे में बताया जाए कि कैसे ये पावर ऐसी है जो मतलब बिना खर्चे के आपको भयंकर रिजल्ट्स देती है। तो फिर ऑफ कोर्स मेरी जर्नी शुरू, मैंने खोजना शुरू किया। तो यूट्यूब में मुझे कुछ चीज़ें मिली जिसमें मैंने सोचा चलो फिर इसके बारे में आप सबसे शेयर की जाए इन्फॉर्मेशन। तो पावर ऑफ परसुएशन क्या है? पावर ऑफ परसुएशन वो यंत्र है या वो वेपन है जिससे आप बहुत सारे नाव को हाँ में बदल देते हैं। बहुत सारे दुनिया के नाव को, यानी जहाँ आपको ना बोला गया है, आप इस यंत्र को या इस शस्त्र को आप यूज़ करते हैं और आप उस ना को हाँ में बदल देते हैं। तो इसके 6 शॉर्टकट्स हैं, मतलब इसके तरीके जो हैं परसुएशन के, वो जो देखे गए यूट्यूब में, जो मैंने कंसाइसली देखे तो मुझे 6 दिखे। तो पहला जो है वो है रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी मतलब जैसा कि वर्ड कह रहा है कि रेसिप्रोकेट करने वाली बात। तो किसी भी चीज़ को जो हम नहीं चाहते हैं हम हाँ क्यों करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन आपसे वो चीज़ मांग रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई कंपनी आपसे कोई चीज़ मांग रही है जिसने आप पर कभी कोई एहसान किया है पहले, तो चांसेस हैं कि आप हाँ बोल दोगे। तो जैसे किसी ने आपके साथ भला किया है तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट आप उसको वो रिटर्न दो। बहुत सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपको किसी ने किसी पार्टी में इनवाइट किया है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे तो यू विल मेक श्योर कि आप उस व्यक्ति को इनवाइट करो। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। किसी ने डिनर पे इनवाइट किया है तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी ने आपको कुछ अच्छा आपके लिए किया है, से फॉर एग्जाम्पल आप कोई सोशल वर्क का काम कर रहे थे और आपको डोनेशन चाहिए था और किसी ने $100 का डोनेशन आपके लिए दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वो कुछ कर रहा होगा ऐसा, तो बिना सोचे समझे आप झट से उसको डोनेट कर दोगे या वो चीज़ टिकट खरीद लोगे जहाँ उसका बच्चा नाचने जा रहा है, चाहे आपका मन हो या ना हो, क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि अरे यार इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा किया था तो मुझे इसको रेसिप्रोकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड इज स्कैर्सिटी। जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है ना कि ये चीज़ और मिलेगी नहीं अब, तो आदमी पगला सा जाता है और जो चीज़ नहीं भी चाहिए वो भी लाला के घर पे धर लेता है। नहीं देखा है ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, यहाँ जैसे बॉक्सिंग डे सेल्स होती हैं या फिर क्रिसमस सेल्स होती हैं या ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेल्स में क्या होता है कि कहते हैं ना कि भाई ये जो पर्टिकुलर आइटम है ये अब अगले चार ही दिनों तक मिलेगा, उसके बाद ख़त्म। तो ये जो ख़त्म वाली बात आती है ना, वो दिमाग में पता नहीं क्या घोल मिलाती है या क्या कार्यक्रम शुरू करती है कि आदमी दौड़ दौड़ के उस चीज़ को ला के रख लेता है घर में। फिर ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। ये जो लिमिटेड एडिशन चीज़ें होती हैं ना, उनमें भीड़ ज़्यादा लग जाती है कि भाई पता है कि 10 ही आने वाले हैं, अब 10 में आपका नंबर लग जाए तो अचीवमेंट जैसा हो जाता है। तो ये जो स्कैर्सिटी है, दिस स्कैर्स चीज़ों को पाने का जो है वो अचीवमेंट जैसा लगता है पब्लिक को, तो वो दौड़ दौड़ के जाती है। और यही टैक्टिक है जो हमारे मार्केट में लोग यूज़ करते हैं कि चाहे चीज़ ख़त्म हुई ना हो, लिख देने का कि ओनली टिल स्टॉक्स लास्ट, सेल्स ओनली फॉर 4 days, 50%, 75, वट एवर। तो ये स्कैर्सिटी जो होती है ये बहुत ज़्यादा चेंज करती है आपके दिमाग को। और वैसी चीज़ें अगर आप अपने घर में भी सोचेंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने स्कैर्सिटी के टाइम जो मार्केट में स्कैर्स थी तब खरीद ली, लेकिन उनका एक्चुअली आपको कोई काम नहीं है। इंटरेस्टिंग ना। थर्ड, अथॉरिटी। अथॉरिटी बहुत बड़ा परसुएशन का फैक्टर है। अगर आप कहीं जाते हो
सोचिए से फॉर एग्जाम्पल आप कोई टीवी लेने का सोच रहे हो, टीवी लेने का आप सोच रहे हो और आप जाते हो दुकान में और फिर जिसको आप खास समझते हो आप उसके पास जाते हो और उसके पास वो व्यक्ति कहता है यार तुम टीवी क्यों ले रहे हो, तुम होम थिएटर लो, टीवी तो अब यार आउटडेटेड हो गया है। अब ये व्यक्ति वो है जो आपके हिसाब से इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, क्योंकि हो सकता है पहले उसने कभी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको उसकी अथॉरिटी प्रूव हो गई है आपके दिमाग में। तो फिर जब अगर वो बोलता है होम थिएटर ले लो यार, टीवी क्यों लेते हो, तो आपका दिमाग चलने लगता है क्या ये सही है। अब चूंकि उस पर आप बिलीव करते हो उसकी अथॉरिटी पे, तो बहुत ज़्यादा करके ये देखा गया है कि आदमी फिर जाके होम थिएटर ले सकता है। आप भी हो सकता है अपना डिसीजन बदल दो, टीवी की जगह आप होम थिएटर ले लो, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी कन्विंस्ड हो आप उस आदमी से, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसका सिर्फ होना ही महत्व, सिर्फ उसका होना ही मात्र इम्पॉर्टेंट है आपके डिसीजन को स्वे करने के लिए, क्योंकि आप उसको एक्सपर्ट समझते हो उस डिसीजन में। जैसे कि आप और दूसरा सिंपल एग्जांपल लें कि अगर आपको आम आदमी कहे कि भाई रोज़ एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारा ये जो घुटने का दर्द है ना ये एक्सरसाइज से चला जाएगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे। पर वही बात अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट बोल दे कि भाई ये जो घुटने का दर्द है इसके लिए तुम ये एक्सरसाइज करो तो तुम्हें बहुत असर होगा, तो आप तुरंत चेंज हो जाते हो, अरे अच्छा, करने लगते हो उस चीज़ को, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो पर्सुएशन जो है वो आपका जो ना है हाँ बदलने में अथॉरिटी की वजह से जल्दी हो जाता है। ऑफिस में भी अगर आप देखें कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो और आप उनको कह रहे हो कि भाई अगर होम लोन का है तो आप कह रहे हो कि भाई इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कंसेशन हम नहीं दे सकते, पर उसको कस्टमर को लगी पड़ी है कि नहीं यार उससे ज़्यादा चाहिए उसको, तो उसको क्या अच्छा लगता है कि वो कहता है कि भाई मुझे मैटर को एस्केलेट करना है, आपके मैनेजर से बात करनी है। ये क्या, मैनेजर इज द अथॉरिटी। अब वो मैनेजर आके वही चीज़ दोबारा रिपीट करेगा ना तो वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब पहले आप वो चीज़ बोल रहे थे तो उस चीज़ को सुनने में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये अथॉरिटी का असर होता है। चौथा, कंसिस्टेंसी। ये तो बहुत ही भयंकर चीज़ है। कंसिस्टेंसी का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो ये मजनू लोग हैं दुनिया के, कैसे लैलाओं को, जो लैला नहीं भी होती, हर लड़की को कैसे पटा लेते हैं ये मजनू, इसीलिए क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी है। दिमाग में एक फितूर सवार हो जाता है कि इस व्यक्ति, इस लड़की को पटाना है। वो गुलाब लेकर अगर चौराहे या किसी नुक्कड़ पे खड़े हैं एवरी डे कंसिस्टेंटली, तो एक ना एक दिन वो गुलाब असर करेगा। वो है कंसिस्टेंसी का पावर। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे स्लीप ओवर पे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना था। मेरे फादर थोड़े कंजर्वेटिव थे, उनको डर लगता था बच्चे को कहीं और भेजने में, जो आज तक होता है लोगों के साथ, तो स्लीप ओवर के लिए भेजना नहीं चाहते थे। फिर मैंने क्या किया, मेरी जिस फ्रेंड के घर मुझे जाना था उसको एक साल मैं अपने घर लेकर आई और फिर अपने फादर को बोला कि ये जो है इसके घर में अगले साल फाइनल्स के बाद जाऊंगी। पूरा एक साल का टाइम दिया फादर को और पूछती रही ऑलमोस्ट एवरी डे कि सो पापा, भाई दादा, मैं दादा बुलाती हूँ अपने फादर को कि दादा भाई मैं अगले साल इस दोस्त के घर जाऊंगी स्लीप ओवर के लिए, अगले साल इस दोस्त के घर जाऊँ, हर रोज यही बात। तो एक टाइम ऐसा आया कि फादर थोड़े कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहती हाँ भाई चले जाना। जो इन्होंने बोल दिया हाँ भाई चले जाना, तो फिर हमने ये लाइन पकड़ ली कि भाई बोला था ना तुमने कि तुम अगले साल हम जाएंगे, तो प्लीज़ हाँ, तुमने बोला है हाँ मैं जाऊंगी, हम जाएंगे करके। तो जब वो वक्त आया, वो साल तो बीतने ही वाला है ना, वो वक्त आया और वो साल बीता, तो वो ना नहीं बोल पाए। तो ये कंसिस्टेंसी है किसी चीज़ में जो ना थी, पहले वो सोच भी नहीं सकते थे मुझे भेजने के लिए, लेकिन उस चीज़ को हल्का इतनी बार बार बोल बोल के कि शायद वो अपना सरदर्द दूर करने के ही लिए, या ये जो दिमाग का प्रेशर था कि हर दूसरे दिन मैं खड़ी हो जाती हूँ बोलने के लिए, इसी को अवॉइड करने के लिए उन्होंने वो चीज़ मुझे दे दी जो मुझे चाहिए थी। तो यही चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि कोई भी चीज़ पाने के लिए ये मत सोचो कि तुमने कितनी बार इस चीज़ को मांगा है। मांगते रहो, ना होता रहेगा लेकिन तुम मांगते रहो। कोई एक दिन ऐसा आएगा कि वो हाँ हो जाएगी।
अपनी जॉब में भी मैंने देखा है कि जो कस्टमर्स कंसिस्टेंटली कंप्लेन पे कंप्लेन किए जाते हैं, करे जाते हैं और विंज करते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हर वक्त दिमाग खाते रहते हैं, उनको बहुत करके ज़्यादा मिल जाता है उन कस्टमर्स से जो शांत होते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं। बच्चा जो रोता है उसको दूध ज़्यादा मिलता है, जो शांत रहता है उसको नहीं मिलता। क्या दूसरे को भूख नहीं लगती होगी, लेकिन हम उसको ही ज़्यादा टेंशन देते हैं जो चीख चीख के पुकार रहा होता है। तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी, बहुत पावरफुल है। 5वां, लाइकिंग। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके लिए काम करोगे। आपकी पसंद का आदमी सामने खड़े होके कहे कि यार मुझे एक गिलास पानी पिला दो, आप दौड़ के जाओगे। वही आप जिसको पसंद नहीं करते हो वो कहे पानी पिला तो कहेगा क्यों, तुम्हारे हाथ कट गए हैं क्या, टूट गए हैं क्या, जाके लेके आओ। तो आम में जो चीज़ आप नहीं करोगे किसी के लिए, उस व्यक्ति के लिए ज़रूर करोगे जो आप पसंद करते हो जिस व्यक्ति को। तो फिर लाइकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी परसुएसिव चीज़ है। और अगर आम उसमें देखें दुनिया में, तो ये जो नेटवर्किंग है, जो नेटवर्किंग वाली चीज़ होती है, वो परसुएशन का ही एक जाल है जिसमें आप अपने लिए लोगों के दिलों में लाइकिंग क्रिएट करते हो। कंसिस्टेंटली आप अपने को प्रेजेंट रखते हो कहीं कि जहां लोग हमेशा आपको देख रहे होते हैं। कहते ना कि नेटवर्किंग, जैसे हमारी कंपनीज में होता है आफ्टर ऑफिस ड्रिंक्स, कि फ्राइडे नाइट ड्रिंक्स के लिए, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ ऑफकोर्स, तो वही है कि मैं प्रोग्रेस भी कहाँ कर रही हूँ। तो जो लोग जाते हैं वो उन बड़े लोगों से मिलते हैं जो सीनियर पोजीशंस पे बैठे हैं, उनके साथ वो एक ग्लास ऑफ वाइन पीते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप फिल्मों में काम करना चाहते हो और आप उस जगह जाते हो जहां शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन सब साथ में बैठ के शराब पीते हैं या खाना खाते हैं, तो कोई ऐसा वक्त आएगा कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन आपको इंट्रोड्यूस होंगे ही और आपसे नाम पूछेंगे और आप उनसे नाम के लेवल पर आ जाओगे कि वो आपको नाम से जानने लगेंगे और आपकी खासियत को भी जानने लगेंगे। तो आप अगर उनको बोलेंगे कि यार मुझे बड़ा शौक है एक्टिंग का लेकिन मौका नहीं मिलता, तो अगली बार अगर किसी फिल्म में ऐसा हुआ कि कहीं ज़रूरत हुई और किसी ने बोला कि अरे यार एक बुड्ढे का रोल चाहिए, आदमी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या आप किसी को रेफर कर सकते हैं? तो वो आदमी तुरंत, ये जो बंदा आपको डिनर या लंच में मिलता रहा है या आफ्टर ड्रिंक्स में मिलता है, वो आपके दिमाग में आ जाएगा और आप उसको रेफर कर दोगे। फिर इतने बड़े से जब बड़े आदमी से रेफर आता है, रेफरल, तो फिर वैसे ही आपकी कहानी बन जाती है। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग एंड मेकिंग पीपल लाइक यू। 6वां और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कंसेंसस। जो चीज़ लोगों ने करी हुई है वो हम भी करेंगे। अगर ऐसा जब हम जाते हैं कोई चीज़, वैसे तो देखा जाए किसी भी चीज़ को खरीदने या कोई काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, इंडिविजुअली हमें जाके इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। पर हम लोग के पास ऑलरेडी इतना काम धंधा पड़ा रहता है कि हम ये सब ध्यान नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये देख लें कि इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। अगर 90% लोगों ने कहा है बहुत बढ़िया है तो हम ले लेते हैं। दैट इज कंसेंसस। क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के बारे में, और ऐसा तो है नहीं कि हम उसके बारे में उसकी सारी चीज़ें जानेंगे, कोशिश करेंगे, फिर दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करेंगे। ये सब करने का किसके पास टाइम है? तो हम रिव्यूज़ देख लेते हैं, कंसेंसस लोगों की देख लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अगर लोग कहते हैं, इतने प्रतिशत लोग कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तो हम मान लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी है और हम उसे ले लेते हैं। और यही चीज़ एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ की जाती है बहुत ज़्यादा। किसी को कुछ करवाने के लिए कंसेंसस का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है कि यूजुअली लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, ओवर 75% ऑफ पीपल डू दिस। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आने लगता है कि अच्छा इतने लोग समझते हैं तो कुछ होगा ही उसमें। या फिर ऐसा कि अरे इसका एक्सपीरियंस तो सालों का है, इतने साल, इतने प्रतिशत लोगों को इसने होम लोन दिलाया। तो आपको लगता है अच्छा इतने लोग इससे लेते हैं तो फिर शायद ही कुछ होगा। ऐसा हम भी उस भेड़ चाल में चल देते हैं। ये भेड़ चाल है लेकिन परसुएशन के लिए बहुत सही है। तो फिर ये 6 पॉइंट्स थे। अब अगर आप आज की ज़िंदगी में देखें तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आदमी वहाँ बैठा
कुछ कहीं अचीव करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, किसी से हाँ बुलवाना चाहता है, तो भैया लगे रहो मुन्ना भाई। जुटे रहो, ये सभी चीज़ें आप क्रिएट करो। और कंसेंसस की बात करूं, 99% चांस है कि आपका वो कार्यक्रम हो ही जाएगा। जो मैं अपनी लड़की से बोलती हूँ कि लगी रहो, आज न कल तुम्हारा नाम रोशन होगा ही होगा। लोग तुमको पहचानेंगे उस काम से जो तुम करना चाहती हो। तो द पावर ऑफ पर्सुएशन बहुत बड़ा शस्त्र है आपके खुद के पास, जिसमें पैसे अठन्नी की खर्चा नहीं, लेकिन आउटकम बम्बार्डिंग, भयंकर आउटकम। तो फिर लगे रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और कोशिश करिए सब्सक्राइब करने की मेरे चैनल को, जो अभी तक ना किया हो। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिए लोगों से, दूसरों को भी बताइए कि मैं कुछ बोल लेती हूँ। है ना? ठीक है, चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय बाय।